ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 15वां अध्याय जिसमें राजा पृथु का आविर्भाव होता है और राज्याभिषेक। इस अध्याय में बताया जाता है कि जो राजा पृथु है उनका जन्म किस प्रकार हुआ। जो वेदवादी ब्राह्मण थे उसके बाद उन्होंने पुत्रहीन वेन की बाहों को भुजाओं को मथा यानी उसका मंथन किया और उससे उत्पत्ति हुई एक स्त्री और पुरुष की। उसमें जो स्त्री थी वह तो स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थी, जो कि विष्णु भगवान के अवतार की सेवा के लिए उनकी नित्य सहचरी लक्ष्मी जी उस रूप में प्रकट हुई थी। और जो उसके अंदर पुत्र था वह विष्णु भगवान के अंश जो कि पृथु कहलाए वह थे। जो महाराज पृथु हुए उनके आगे गुणों का वर्णन होगा। महाराज पृथु को हरि का अवतार समझकर, अंश समझकर वह सभी ब्राह्मण, वेदवादी ब्राह्मण बहुत ही खुश हुए। और साथ में जो लक्ष्मी जी उनके साथ थी, तो ब्राह्मणों ने यही कहा कि यह जब बड़ी हो जाएंगी तब यह इन्हीं से ही विवाह करेंगी। इसके बाद मैत्रेय जी कहते हैं कि बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया गया कि जैसे वह प्रकट हुए हैं। उसके बाद आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बहुत ही सुहावना मौसम होने लगा। इंद्रदेव ने बहुत ही जोरों से वर्षा की, आकाश में अप्सराएं नाचने लगी। इतना सुंदर वातावरण देख ब्रह्मा आदि देवता वहां पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उसके दाहिने हाथ पर चक्र बना हुआ है, बिना कटा हुआ, और जो उसका पांव है उसके ऊपर चरण कमल पर कमल है, कमल का चिन्ह बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति है उसके हाथ पर इस प्रकार के निशान पाए जाते हैं तो वह स्वयं भगवान का ही अंश है। तो यह यही साबित करता है। ब्रह्म आदि देवताओं ने स्तुति करना शुरू किया। उनके लिए बहुत से उपहार लाए गए, सामग्री जुटाई गई। उपहार ऐसे कि जैसे कुबेर जी हैं तो उन्होंने सोने का सिंहासन उन्हें भेंट में दिया। जो इंद्रदेव हैं उन्होंने सोने का मुकुट दिया। जो वायुदेव हैं उन्होंने 2 चवर दिए। जो वरुण देव हैं उन्होंने एक छत्र दिया जो कि चंद्रमा के समान था, बड़ा ही शांत कोमल, और उसके ऊपर फुफैयाँ लगी हुई थी, जिसे पानी की लड़ी बोलते हैं कि पानी उसमें हर समय चलता रहता था। जो स्वयं लक्ष्मी जी थी उन्होंने अविचल, लक्ष्मी जी ने संपत्ति उन्हें दी। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया। जो महादेव हैं यानी रुद्र, उन्होंने एक 10 चंद्रा आकार की तलवार दी, जिसमें 10 चंद्रा आकार बने हुए थे, एक ऐसी तलवार दी। और अंबिका जी ने ऐसे 100 चंद्राकार वाली एक ढाल दी। इस प्रकार सभी देवताओं ने जिन जिनका जैसे जैसे हुआ उन्होंने वैसे वैसे बहुत से उपहार उनको दिए। इसके बाद यह सब देखते हुए महाराज पृथु वह क्या कहते हैं, गंभीर और मेघ की तरह गरजते हुए वाणी से वह सुनिए। वह कहते हैं कि वंदीजनों, तुम मेरी स्तुति कर रहे हो, वह किस आधार पर कर रहे हो? अभी तो मेरे ऐसे कोई गुण प्रकट भी नहीं हुए हैं। समय के अनुसार मेरे जो अप्रकट गुण हैं जब यह प्रकट हो जाएंगे तब मेरी तुम जी भर के, पेट भर के स्तुति करना। लेकिन अभी तो मेरे गुण प्रकट ही नहीं हैं। जो श्री हरि हैं, जो श्री विष्णु भगवान हैं, उनके यहाँ पर प्रस्तुत होते हुए तुम मेरी स्तुति करोगे, यह तो मेरे लिए निंदनीय है। जो श्री हरि हैं वह बहुत ही गुणवान है और उनके यहाँ होते हुए उनके ही गुणों की चर्चा होनी चाहिए, मेरे नहीं। यह ऐसे ही है कि जो एक बुद्धिमान पुरुष होता है, चाहे वह गुणों का भंडार ही क्यों ना हो, लेकिन जो उसकी स्तुति कर रहा होगा तो उससे वह अच्छी नहीं लगेगी, उसके गुणों की तारीफ उसे अच्छी नहीं लगेगी। तो यह एक गुणवान व्यक्ति की पहचान होती है। तो वह बता रहे हैं कि तुम मेरी स्तुति अभी मत करो, जो आने वाला समय होगा जब मेरे गुण प्रकट होंगे तब तुम मेरी स्तुति करना, लेकिन अभी केवल श्री हरि का ही स्मरण करो, उन्हीं हरि चर्चा करो और उन्हीं के ही गुणगान की चर्चा करो।